रजीम चेंज इतना खतरनाक होगा, अस्तगफिरुल्लाह, इतना भी अंदाजा नहीं था अवाम को। सिर्फ इस 9 माह के अरसे में जितना मजाक पाकिस्तान का बन चुका है, इतना शायद 75 सालों में नहीं बना। जब मुल्क पर जोकर और ड्रामेबाज मुसल्लत किए जाएंगे तो इनसे किसी खैर की तवक्को रखने वाले भी बेवकूफ ही होंगे। मगर क्या करें, हर बार हम समझते हैं कि शायद इस बार कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन इन शरीफों और जरदारों के होते हुए किसी अच्छे काम की उम्मीद रखना ऐसा ही है जैसे दुनिया पता करने की उम्मीद करना। इस बेखारी आजम को मुसल्लत करने वालों का बाकायदा दुर फिटे मुंह क्या जोकर बांध दिया है पल्ले। दिल करता है बंदा घर से बाहर निकलना ही छोड़ दे। हमारी रही सही इज्जत भी इस बेखारी और जाहिल ने मिट्टी में मिला दी है। आलमी रहनुमाओं से मिलना इसको नहीं आता, बात करनी इसको नहीं आती, उठने बैठने का तरीका इसको नहीं है, काम करना इसको नहीं आता, अखबार ये उल्टा पकड़ के पढ़ता है, चोरी ये करता है, झूठ ये बोलता है, फ्रॉड ये करता है, काबिलियत इसकी कोई नहीं है। समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा क्या जो इसको हम पर ला के मुसल्लत कर दिया। नहीं मालूम कौन से नाकर्दा गुनाह की सजा दी जा रही है। या तो इसको बैरूने मुल्क भेजा ही न करें, अगर भेजते ही हैं तो कम से कम कोई तमीज तरीका सिखा के भेज दिया करें, ताकि न अपना मुंह काला करे दुनिया के सामने और न कौम को शर्मिंदा करे। रात के अंधेरे में अमरीकी साजिश के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत होने वाला इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर 2 रोजा दौरे पर इस वक्त मरियम औरंगजेब समेत बाकी टब्बर के हमरा तुर्की में मौजूद है। लेकिन हस्बे मामूल अपना जाहिलपन वहाँ भी दिखा दिया। इस चोर और गवार ने एक इंतहाई संजीदा नुयत की तकरीब में पागलों की तरह दांत दिखा रहा है। बच्चों की तरह खुशी से बांचे खिलाए बजाय मतलूबा जगह नजर रखने के कभी उधर देख रहा है और कभी इधर। कोई एक शख्स भी वहाँ मौजूद इतना नॉन सीरियस नहीं है जितना ये है। ऐसा मालूम होता है कोई तरसा हुआ इंसान पहली बार किसी अच्छी जगह गया है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को देखते ही पालशिया अपने होशो हवास खो बैठा। फिर न इसको मीडिया का होश रहा और न ही किसी और का। ऊपर से गजब ये कि इसकी वो वीडियो भी बन गई जो अब हर तरफ वायरल हो रही है। अभी चंद दिन पहले वाली रूसी सदर से मुलाकात में उड़ने वाले मजाक का गम नहीं भूले थे कि ये शोबाज मिस्र में भी लोगों के पीछे भाग भाग कर जबरदस्ती चिपक चिपक के अपना मजाक बनवाया था। इससे भी इसके दिल को ठंड नहीं पड़ी तो ये बेशरम इंसान अब तुर्की पहुंच गया। बेहिसाब दौलत होने के बावजूद भी ये गवाल मंडी का चोर अब तक तमीज तरीका ना सीख सका तो मुल्क को किधर आगे ले जा सकता है। इसकी खुशी का लेवल चेक करें। ये 1.5 फुटिया कितनी मस्करों वाली हरकतें कर रहा है। ये मालूम होता तो इसको प्रैक्टिस के लिए एक दौरा पहले ही करवा देते ताकि शर्मिंदा तो ना करवाता वहाँ जाके। जैसे बड़ा भगोड़ा जाहिल वैसा ही ये भी निकला। अल्लाह उन्हें गारत करे जिन्होंने ये कार्टून ला के पाकिस्तान के सर पर मुसल्लत कर दिया। हालांकि इसकी जगह तो दुनिया के सबसे बड़े अजायब घर में बनती है। अगर इसको मिस्र के ही किसी म्यूजियम में ही रख दिया जाए तो यकीन जाने इतने लोग इसको देखने आएंगे कि ये इतनी अच्छी खासी कमाई करेगा कि पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कर्जा उतार लेगा। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की यही है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रिक्शा चलाते हैं और मुजरिम मुल्क चलाते हैं। साथ खड़े तैयब उर्दगान का सिर्फ मुंह देख लें, आपको इसकी नजर में शोबाज की औकात वाजे नजर आएगी। जैसे कह रहा हो इंसान का बच्चा बन के खड़ा हो। ये तेरा जाती उम्रा का महल नहीं है पालशिए। हम इतने भी बुरे नहीं है कि ये हम पर ये मुसल्लत हो गया। मुल्क नहीं नौटंकी खाना है जिसमें इन जैसे नमूनों को दुनिया के मुमालिक के सामने पेश किया जाता है। शायद हम लोगों ने कोई इज्तिमाई गुनाह किया होगा जो ये सिला मिला है। तैयब उर्दगान भी सोच रहा होगा कि थोड़े से अरसे में दूसरी दफा अजियत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। किसके लिए इतना खर्चा किया मैंने। 2 मिरासी बुलाकर वेलकम देता और रुखसत करता उसे। ये कहाँ बेचारा चोर डाकू गद्दार लुटेरा शुबाज स्पीड और कहाँ उर्दगान एक मानना हुआ अजीमुल शान लीडर। उर्दगान साहब के चेहरे की बेजारी बता रही है कि वो इन चोरों और पालशियों की हकीकत से खूब वाकिफ हैं और खान साहब से मुलाकात मिस कर रहे हैं। शुबाज तो कुछ भी करे फिर भी चमचा ही रहेगा। चोर के नाम से पुकारे जाओगे नस्लों दर नस्लों तक। ये शख्स इतना बड़ा ड्रामेबाज है कि आज तक इसने जो जो ऐलानात किए सिर्फ वजीर आजम बनने के बाद ही इनमें किसी एक पर भी अमल नहीं किया। शुबाज की शोबदाबाजियों का भांडा इसका अपना वजीर खजाना कोकोमो मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना होते हुए फूट चुका है। अमरीकी साजिश की मदद से जब ये क्राइम मिनिस्टर बना तो आदत से मजबूर शुबाज ने अपनी पहली ही तकरीर में बोंगी मारी कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा करेगा। हालांकि इससे पहले 1 महीना पहले इमरान खान साहब 15% इजाफा कर चुके थे। लेकिन इस ड्रामेबाज के ऐलान के बावजूद कोई अमल दरामद न हुआ क्योंकि इसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। हुकूमत में आते ही इस शोबाज ने ड्रामेबाजी करते हुए उसी मेट्रो मंसूबे को अपने नाम लगा के इफ्तिताह किया जिसका ऐलान CDI शोबाज की हुकूमत में आने से 2 माह पहले ही कर चुकी थी। शहबाज शरीफ की शोबदाबाजियों के खुफिया ताने बाने न सिर्फ इन ड्रामों की हद तक हैं बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शन और TT का भी बड़ा माहिर है। जो शख्स पहले ही कौम को बेखारी कहता है उसकी क्या असलियत है और किस तरह की ज़हनियत है। उर्दगान तो बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर है। इसको तो कोई छोटा मोटा गली मोहल्ले का भी मुंह न लगाए। इसने अदमे एतमाद लाने से पहले ही कौम की इज्जत की दजियां उड़ाते हुए अमेरिका में बैठे अपने आकाओं को पैगाम दे दिया था कि हम तो गुलाम है तुम्हारे, हम तो बेखारी हैं, जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। बड़ा भाई जहाँ जाता था बेइज्जती करवाता था और अब छोटा भाई भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हर जगह से जलील होकर आता है। इस कौम ने नवाज शरीफ जैसे नालाई को भी बहुत अरसा बर्दाश्त किया जो अमरीकी सदर से बजाय कोई काम की बात करने के कहता था कोरमा एंड दाल इज वेटिंग फॉर यू। यानी इस नंगे भूखे खानदान ने अमरीकी सदर क्या पूरी दुनिया को अपनी तरह भूखा और लालची समझ रखा है कि वो तुम्हारे कोरमे और दाल के लिए पाकिस्तान आएंगे, बजाय इसके कि अगर मौका मिल ही गया है तो तुम किसी क्लाइमेट चेंज इशू पर बात कर लो, तुम पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात कर लो। लेकिन
नहीं ये बातें तो कोई तो तब करता है जब वो पढ़ा लिखा हो। ये तो वही पढ़ेगा जो मरियम सफदर पर्ची पर लिख के देगी। पर्ची से पढ़ पढ़ के बात करता हुआ ये पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका है। जब वो मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के थक गया तो अब इसका भाई आ गया जो इतना जाहिल है कि जिसको ये तक नहीं मालूम कि लड़की को मिस कहते हैं या मिस्टर। ये पर्ची बाबा एक माह लगा कर रट्टा मार के 2-4 लाइनें याद करके यूएन गया तो वहाँ भी मुंह काला करवाया। रट्टा रटाया जुमला याद करके ये वहाँ पर मौजूद जनरल सेक्रेटरी को मिस कहकर मुखातिब करता है जबकि सामने मर्द बैठा है। इससे बड़ी जलालत और शर्मिंदगी क्या होगी। ये मुल्क का वजीर आजम है जो कहता है कि हम भिखारी हैं। भिखारी अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकते। हमें अपनी कौम का पेट पालना है। हम कैसे किसी से लड़ सकते हैं, कैसे इनकलाब के नारे लगा सकते हैं, ये हमारी बका का मसला है। इन लोगों ने नस्बुल ऐन बना लिया है कि हर ताकतवर मुल्क और ताकतवर शख्सियत के सामने लेट जाना है। तुर्की के सदर के साथ खड़े हुए दांत निकालने की बजाय अगर इंसान बन के खड़ा हो जाता तो कुछ तो इज्जत रह जाती। इन जैसे लोगों ने पाकिस्तान को एक गुलाम मुल्क बनाकर छोड़ा है। ये लोग गैर मुल्की ताकतों खास तौर पर अमेरिका के आलाकार बनकर इनके सामने लेट जाते हैं। ये क्या जाने कि मुल्क की इज्जत क्या होती है। गैरत नाम की चीज से इनका दूर तक ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि इनकी इज्जत हो, इनके मुल्क की इज्जत हो, लेकिन इस बेखारी खानदान ने कसम खाई है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तबाह करके ही छोड़ना है। इस बेखारी को तैयब उर्दगान जैसे किसी बड़े लीडर या सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी का मौका मिले तो इसकी खुशी दीदनी होती है। शहबाज शरीफ जैसे लोग ज़हनी गुलाम हैं। इस खानदान की सारी उम्र इसी एहसास से महरूमी में गुजर गई है कि अमेरिका पता नहीं क्या बला है। तैयब उर्दगान के साथ खड़ा होना शायद इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। जो एक एटमी मुल्क का वजीर आजम होते हुए ये बयान दे सकता है कि वो अपने कपड़े बेच के आटा लाएगा, उसकी जगह वजीर आजम हाउस नहीं पागल खाना है। ये चेरी ब्लूसम बढ़ के मारता था कि अगर 6 माह में बिजली ना आई तो मेरा नाम बदल देना। इमरान खान इसको बिल्कुल ठीक नाम देता है, ड्रामा शरीफ। ये शहबाज शरीफ इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। जबरदस्ती रोकर तारुफ करवा रहा है। कभी पाइन में वजीर आजम पाकिस्तान और कभी कभी जबरदस्ती गले लग रहा है। डोर फिटे मुंह ऐसे वजीर आजम बनाने वालों का। ये मुसूब कहीं से आपको किसी मुल्क के सरबराह लग रहे हैं। ऐसा लगता है कोई जोकर है जो अपने मस्खरेपन से लोगों की तवज्जो का मरकज बनना चाह रहा है। इस जोकर को हमारे सरों पर मुसल्लत करने वालों को अल्लाह पाक कभी सुकून नसीब नहीं करेंगे। न हम अवाम इस जलालत को भूलेंगे। मरियम औरंगजेब जिसकी औकात एक काउंसलर बनने की भी नहीं है, उसको भी सरकारी दौरे पर तुर्की ले जाया गया है। अवाम का पैसा जो है फटकार बरस रही है इसके मुंह से। इसीलिए इस चिड़िया घर के बंदर पर इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है जो लानते ना भेज रहा हो और इसको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया है। जब जब ये जाता है मजाक का सबब बन जाता है। ये वो वाहिद वजीर आजम है जिसका मजाक अमेरिकन कॉमेडी शो में बकायदा इसकी वीडियो चला के उड़ाया गया। दूसरी तरफ कप्तान था जो जहाँ जाता था मीडिया की दौड़ें लगी होती थी। सवाल करने से पहले इंटरनेशनल सहाफियों की भी टांगे कांप रही होती थी। न डांट का असर, न चपेट का असर, न बेइज्जती का असर, न जलालत का असर। बड़ा कोई डीठ इंसान है ये पालशिया। बस अपनी बेशर्मियां हर जगह दिखाता फिरता है, लेकिन कसम खाई है कि चाहे कोई जूतियां मार मार के सर की चमड़ी ही क्यों ना उतार दे, मैंने कुर्सी से चिपके ही रहना है। बेशर्म कहींगा। पता नहीं क्यों इसको देख के चार्ली चिपलन याद आ जाता है। इनू ते कोई चौकीदार ना बनाए ते अमेरिका दे यारा ने वजीर आजम बना के पाकिस्तानी अवाम दे मुंह ते तमाचा मारिया वे। पटवारियों ध्यान करना कहीं ये 1.5 फुटिया खुशी से मारी न जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। मुझे लगता है इसके लिए बोली जाने वाली गाली भी लफ्ज गाली की तुहीन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।